रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ नैनीताल के एक होटल के बारे में जहाँ पे हम ठहरे थे, शीला होटल। तो मैंने सोचा उसका रिव्यू तो करना बनता है क्योंकि कुछ चीज़ें थी वो जो बिल्कुल नहीं अच्छी थी और कुछ चीज़ें थी ठीक ठाक थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग बजट होटल ढूंढते हैं और सबसे बजट में मतलब जितना भी वीडियो हम देखते हैं तो सबसे बजट में शीला होटल ही दिखाया जाता है हमें, और वो मॉल रोड के सामने है। तो हम उस हिसाब से अकॉर्डिंग प्लान करते हैं और सोचते हैं चलो चाहते हैं शीला होटल में मिल जाएगा रूम, लेक के साइड है, लेक का व्यू है तो वाई नॉट। तो आज उसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम गए थे शीला होटल में। तो मैंने 1 महीना पहले कॉल किया था शीला होटल में, तो उन्होंने कहा था अभी हम बुकिंग नहीं लेंगे। अब उसमें 2 नंबर है, एक नंबर पे मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला हम बुकिंग नहीं लेंगे, अभी आप कॉल करिएगा जब भी आपको आना हो 1 वीक पहले। दूसरे पर्सन ने मुझे बोला, जो उसका ओनर था उसने मुझे बोला हमारे इधर बुकिंग फुल है। ठीक है, 2 लोग अलग अलग बात करते हैं फ़ोन पे। फिर उसके बाद में मैंने वापस से फिर कॉल किया, जो उधर का मैनेजर है उसका नाम है हरीश। मैंने उसको फिर से कॉल किया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अवेलेबल है, आप आने के पहले कॉल करो। मैंने ये काफ़ी बार बीच बीच में कॉल करती रही, मैं जब तक मैं पहुंची नहीं वहाँ पे बीच बीच में कॉल करी। उन्होंने बोला मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। लास्ट डे हम जब बस में थे, मतलब जहाँ पे हम हल्द्वानी तक पहुँचने ही वाले थे, फिर उसके बाद हमारा फिर नैनीताल तक का 2-3 घंटे का ट्रैवल होता है। तो मैंने बोला आप कॉल कर देती हूँ क्योंकि नाइट हो गई, ऑलमोस्ट हम 12 बजे पहुँचे थे। तो मैंने बोला क्या फिर होटल नहीं मिली। तो वैसे तो मैंने लाइनअप रखे थे 3-4 होटल, जैसे मैंने शीला होटल, शालीमार होटल को लाइनअप रखा था, प्लस लेक एंड वुड्स को रखा था लाइनअप में, और अलका होटल एंड बाकी सब तो है ही। लेकिन ये 2 होटल जो चीप रेट में ये आते हैं इनके साथ साथ, तो मैंने सोचा इनको भी मैं लाइनअप रखती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा थॉट बताती हूँ। मेरा थॉट ऐसे है ना, अगर आप कोई रिसोर्ट में जा रहे हो तो आप अच्छा लग्जरी होटल करो, ताकि क्योंकि आप दिन भर उस रूम में ही रहने वाले हो तो आपको एक रूम वगैरह सब अच्छा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो अगर ओवर बजट भी हो गया तो इट्स ओके, क्योंकि आप उसमें ही होल डे रहने वाले हो, आप स्विमिंग पूल में जाओगे और उसमें ही रहोगे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपका रोज ट्रैवल ही होने वाला है, आप होटल का यूज सिर्फ आप मॉर्निंग में जा रहे हो और नाइट में आके सो रहे हो, बस इतना ही हो रहा है, तो आप सबसे लो बजट देखिएगा और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट का मतलब ये है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा आपको लग्जरीज नहीं मिले तो एडजस्ट करिएगा, ये बोल दूँ। बाकी जो क्लीन वगैरह है उससे नहीं आप वो करिएगा, जो कि हमने किया यहाँ पे। तो हम 12 बजे पहुंचे तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है चौकीदार है वहाँ पे, वो आपको रूम में शिफ्ट कर देगा। हमने बोला ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी थी। तो हम 12 बजे पहुंचे, फिर चौकीदार आया, उसने हमें पहले 2-3 रूम दिखाया, यहाँ वहाँ सामान के साथ, यहाँ वहाँ हम भागते रहे रात को 12 बजे। और क्योंकि उनका ना लिफ्ट नहीं है, सबसे माइनस पॉइंट उनके होटल में लिफ्ट नहीं है, और काफ़ी सारे होटल में लिफ्ट नहीं है, लेकिन शालीमार होटल में है। तो उनके यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं थी, तो सीढ़ी चढ़ना उतरना, ओ माय गॉड, बहुत हम थक गए थे। फिर उन्होंने दिखाया वो डस्ट था, फिर दूसरा रूम दिखाया वो भी डस्ट, बहुत डस्ट था, जैसे क्लीन ही नहीं किया हुआ है कितने टाइम से। फिर लास्ट में एक रूम में दिखाया, वो ओके लगा हमें, तो हमने बोला ठीक है हम नाइट में यही रुक जाते हैं। लेकिन मैंने बोला मैंने जो रूम देखा था ना अमित शाह के ब्लॉग में, मुझे वही रूम चाहिए, ऊपर अलग से बच्चों के लिए है, नीचे अलग से बेडिंग है, ऊपर अलग से बेडिंग है, मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है वो फैमिली रूम है, वो आपको कल मिल जाएगा जब आएंगे मैनेजर। और उनके सेटअप में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाइट में आपको फूड ही नहीं मिलेगा, 9 बजे के बाद कोई भी रहता नहीं है बंदा। और इतने बड़े 3 फ्लोर के रूम होटल्स में कोई भी बंदा नहीं है, एक सिवाय एक के, सिर्फ एक चौकीदारी है जो सारी चीज़ को देख रहा है, जो कि वो भी आराम से सो जाता है। मतलब उसने बोला खाना पीना तो आपको अभी मिलेगा नहीं। हमने बोला बाहर, बोला नहीं बाहर भी 11 बजे बंद हो जाता है, तो आपको बाहर भी नहीं। तो हम ऐसी जो स्नैक्स वगैरह लेके गए थे वही खा के हम सो गए। वो तो हमारा स्ट्रगल था। तो क्योंकि जितने बंदे उन्होंने रखे हैं ना सब आते हैं हल्द्वानी से, तो वो 9 बजे निकल जाते हैं। तो इससे बेटर है, मतलब मेरा ऐसे मानना है कि आप एक होटल चला रहे हो जहाँ पे 3 फ्लोर के होटल है, तो आपको ऐसा स्टाफ रखना चाहिए जो नाइट में वही स्टे कर रहा है। मतलब नाइट शिफ्ट अलग रखो, डे शिफ्ट अलग रखो, ये आपके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं थी। तो मॉर्निंग में जब मैनेजर आया हरीश करके, तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला हरीश जी आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने मुझे कहा था 1500-2000 तक मिल जाएगा, सीज़न होगा तो अभी इसके चार्जेस कितने हैं। तो
इन्होंने बोला जो आप जिसमें रह रहे हो उसके 2500 है और जो आप रूम में शिफ्ट होना चाहते हो उसके 3500 है। पहले उन्होंने 3500 बोला, तो मैंने बोला नहीं 3500 तो मैं नहीं, आपने अमित शाह के ब्लॉग में बोला 1500 रुपये और आपका सीजन में हो जाएगा 500 रुपये बढ़ जाएंगे, ज़्यादा नहीं 500 से 700 रुपये बढ़ जाएंगे। फिर भी मैंने 2500 का बजट लेकर चली थी मैं, और अब आप कह रहे हो कि उतना नहीं। बोली नहीं वो तो मार्च की बात है। तो मैंने बोला आपने मेंशन नहीं किया था कहीं पे भी कि मार्च तक का ही ये ऑफर है, उसके बाद नहीं रहेगा। आपको ये बोलना चाहिए था कि नहीं ये मार्च तक का ही ऑफर है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो आपने ये वो वीडियो में बोला नहीं। हाँ ये चीज़ आपने बोली कि 500 रुपये 1000 रुपये बढ़ जाएंगे, तो फिर भी मैंने 1000 रुपये ऊपर लेकर ही चला कि हाँ चलो 1500 रुपये का आपने रूम बताया है तो मैं आपको 2500 रुपये लेके चलती हूँ, लेकिन आप सीधे 3500 बोल रहे हो। तो फिर बहुत करने के बाद वो 3000 तक आया। फिर उसके बाद में मैंने कॉल किया, 3000 तक आए। फिर उसके बाद में मैंने बोला आपके ओनर से बात करती हूँ। ओनर से बात की तो ओनर इतना रूड था, वो तो पहले भी रूड थे क्योंकि उन्होंने बोला रूम ही नहीं है। फिर उसके बाद में फिर रूड बात किया उन्होंने बोला नहीं आप मुझसे बात मत करो, वहाँ बंदा है ना उससे बात करो। इतने रूडली बात किया तो मुझे आ गया गुस्सा। फिर मैंने ना शालीमार में फ़ोन किया, तो शालीमार होटल वाले ने मुझे बोला क्या 4 पीपल मतलब 3000 रुपीज़ में आपका हो जाएगा और विथ वाईफाई एंड लिफ्ट था। और यहाँ पे तो वाईफाई भी नहीं है, मतलब शीला होटल में वाईफाई सिर्फ आपको रेस्टोरेंट में ही मिलेगा जहाँ पे उनका रिसेप्शन है, और कोई भी 3rd फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा वाईफाई। 1st 2nd 3rd ऐसे उनका कुछ है, 3 फ्लोर का है, तो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी वाईफाई नहीं है, सिर्फ उतने एरिया में ही वाईफाई अवेलेबल है, वो भी अगर आपको काम करना है तो, अदरवाइज वो ऐसे ही नहीं देंगे आपको। वो भी चीज़ उन्होंने बोला अगर आपको ऑफिस वगैरह काम करना है तो आपको मिल जाएगा, आप यही बैठ के कर लीजिएगा। तो वाईफाई उतना ही है, पूरे होटल में वाईफाई नहीं है ना लिफ्ट है। तो ये चीज़ एक दो माइनस पॉइंट है इनके। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी क्लीन नहीं था, सब रूम गंदे थे। जो दूसरे दिन हम शिफ्ट हुए थे सिर्फ बेड ही वो लोग साफ़ करते हैं, बाकी जो झाड़ू वगैरह जो है बाजू में सब टेबल वगैरह होता है सब क्लीन नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। उन्होंने शिफ्ट किया तो मैंने बोला अब चलो ठीक है, पहले से तो ओके ही है, क्योंकि पहले का जो वॉशरूम हमें जो नाइट में मिला था उसका वॉशरूम तो बहुत धूल वगैरह थी और नाइट में गर्म पानी ही नहीं। मैंने बोला गर्म पानी नहीं आ रहा, क्योंकि 24 घंटा गर्म पानी आता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, आप पानी में हाथ ही नहीं डाल सकते हो। हर होटल में मैंने सुना था 24 घंटा पानी होता है, ये भी दावा करते 24 घंटा पानी होता है, लेकिन वो भी नहीं था। तो नाइट में हमें पानी नहीं मिला गर्म, हम कैसे भी ना एडजस्ट करके मुंह हाथ धो के सो गए। और उसके बाद मॉर्निंग में फिर हमने ब्रेकफास्ट करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया। बहुत उज्जत के बाद हमने अनपैक कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप कहाँ पे शिफ्ट करेंगे। मैं तो ना शालीमार होटल जाने के लिए फुल रेडी थी, पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अब जाने दो, ठीक है मैनेज कर लेते, क्योंकि हमें रहना ही कितने टाइम है, सुबह में हम निकल जाएंगे नाइट में आएंगे। पहले डील हुई थी, उन्होंने 2800 रुपये बोले। लास्ट में जब मैं चिढ़ गई, मैंने बोला शालीमार होटल 3000 में विथ वाईफाई एंड लिफ्ट दे रही है और आप दे रहे हो, तो उन्होंने बोला ठीक है देख लो। पहले तो ऐसे बोला, बाद में बोला ठीक है आपको 2800 में कर देते हैं। फिर मैंने वो एक करके कृष्णा करके कोई थे वहाँ पे, उनसे बात हुई जिन्होंने अमित शाह के व्लॉग में बोला था सब कुछ, तो उनके पास मैं गई। उनको मैंने बोला आपने व्लॉग में से पहले मैं उनको ही ओनर समझ रही थी, मतलब थॉट में मेरे वही ओनर थे, बहुत कन्फ्यूजन था वहाँ पे कौन ओनर है कौन है। ओनर मुझे लास्ट डे दिखे, वो पूरे टाइम में नहीं दिखे, लास्ट डे मुझे पता चला ये ओनर है। बहुत ही रूड, और वो लग रहा था बहुत ही रूड है। तो जो कृष्णा करके थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने बोला, हमने उनसे बात की, उन्होंने अच्छे से ही बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मार्च का डील था ये वो। पर मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं चलता है ना, आप लोग व्लॉग में अगर कोई चीज़ बताते हो तो आपको सही बतानी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ डिसीजन तो उस बंदे का ये ना उसको क्या करना है। क्योंकि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, इतनी दूर से बंदा आ रहा है स्ट्रगल करके, और एंड ऑफ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि वो आपके ही बजट में आया है, वो सोच के थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो वो आपके यहाँ पे ही आके ठहरेगा। तो आप इस बात का फ़ायदा उठा रहे हो, तो आपने गलत किया ये वो। मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बोली। लास्ट में 2700 रुपये में हुआ, जो कि मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला 300 रुपये डाल दोगे तो विथ वाईफाई एंड लिफ्ट वगैरह, और बहुत अच्छे से लग रहा था मुझे जितना भी मैंने रिव्यू वगैरह देखा था। मैंने बोला हम लोग इससे अच्छा वहीं चले जाते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब अनपैक हो गया, आप जाने दो, छोड़ो, हम लोग को तो मॉर्निंग निकलना है, इवनिंग आना है ऐसे। तो उस 4 डेज़ में सिर्फ एक ही बार क्लीन हुआ बेडरूम, वो भी हमने बोला, सामने से आया नहीं क्लीन वाला बिल्कुल भी। हमने बोला कि हमें क्लीन करवाना है, भाई क्लीन कर दो, बहुत डस्ट हो गया है, बहुत गंदा है, तो उसने किया। तो इतनी चीज़ हुई। और ना वो लोग हर फ्लोर के एक ही बंदा असाइन करते हैं कि ये रूम आप देख लेना, जो खाना ला के देगा, आपको जो भी ज़रूरत है वो ला के देगा। वो भी मतलब आप फ़ोन करो बहुत टाइम के बाद आएगा। वहाँ का एक ही चीज़ अच्छा है,
फूड बहुत टेस्टी था, लिटरली अच्छा था। इस बारे में मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमने 3 टाइम खाया और तीनों टाइम अच्छा था। एक बार ब्रेकफास्ट खाया, एक बार डिनर खाया हमने, एक बार लंच खाया, तीनों भी अच्छा था। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि फ़ूड अच्छा था। लेकिन रात को पानी जो होता है ना, हमें सिर्फ लास्ट के 2 दिन ही हमें मिला नाइट में पानी, और स्टार्टिंग के 2 डेज़ हमें नाइट में पानी ही नहीं मिला, गर्म पानी, और नाइट में 2 डेज़ ही हमें मिला, लास्ट में मतलब 2 डेज़ ही गर्म पानी मिला। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आपको एक तो इतनी ठंड में आप सफ़र कर रहे हो, बच्चे बीमार हो गए, गर्म पानी नहीं था, ठंडा, इतना ठंडा पानी कि आप बर्फ़ हो जाए हाथ डालो, तो ऐसे था। तो ये चीज़ नहीं अच्छी है। तो मतलब मुझे सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट वहाँ पे ये चीज़ लगी, एक्चुअली 2, एक तो खाना अच्छा था, उसके तो अलग चार्जेस होते ही है, एक तो खाना अच्छा था, और दूसरा जो लेक व्यू था ना वो अच्छा था। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें मैं देखूँ ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी क्लीन, मतलब आपका रूम ही क्लीन नहीं है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, और क्लीन करने के लिए वो डेली आते भी नहीं है। दूसरा, आपको लिफ्ट है नहीं। तीसरा, वाईफाई नहीं है, और वो लोग बहुत रूड है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो नहीं, जो मैनेजर है प्लस जो ओनर है, ओनर ही रूड है। और वहाँ का जो स्टाफ है, मतलब सब तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, वहाँ का 9 o'clock के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैं ना उसको, अगर मुझे रेटिंग देना हो ना, अगर 10 on 10, तो मैं 10 on 10 नहीं दूंगी, 10 on 3 दूंगी बस, दैट्स इट। क्योंकि ये होटल बहुत ही बकवास लगा। अगर आपको लेक साइड ही ढूंढना है तो आप शालीमार होटल जाइए, वो भी लेक साइड ही आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा वहाँ पे जो मॉल रोड पे है ना, आपको लेक साइड ही व्यू मिलेगा, ऐसे नहीं है कि नहीं है। हाँ, बजट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन शालीमार होटल और शीला होटल में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा बजट को लेके। डिफरेंस ये लगा कि शालीमार में वाईफाई और लिफ्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल है। आपको खाना वगैरह मुझे नहीं पता, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं था, लिफ्ट भी नहीं था। तो ये चीज़ है जो आप एज वाले लोग को दिक्कत हो सकती है, बच्चे लोग को भी इवन दिक्कत हो सकती है, हमें भी हो सकती है, सबको हो सकती है। तो ये चीज़ थी, तो हमने मैनेज कर लिया। तो आप ऐसे मैनेज ना करो, मतलब तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे होटल में जाओ। तो शीला होटल को तो मैं आपको कहूँगी कि आप मत ही जाओ, मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। और लोगों का मुझे पता नहीं, मेरा बैड एक्सपीरियंस था। और लिटरली अगर जिसको नहीं पता है, जिन्होंने व्लॉग्स नहीं देखे और वो डायरेक्ट आ गए, तो उनके लिए तो हाँ ठीक है, यही प्राइस होगा। लेकिन मैंने इतने सारे व्लॉग्स देखे, और मैंने ऑलमोस्ट कितने सारे होटल में बात की है। मैंने अलका होटल में बात किया, मैंने लेक साइड इन करके है, उस पर बात किया, लेक एंड वुड्स में बात किया, शालीमार होटल में बात किया, हिमालय होटल में, इंडिया होटल में, कितने होटल में मैंने बात किए। फिर ये बजट में मुझे लगा, जो उन्होंने फ़ोन में बोला 1500 और 2700 रुपये में कितना डिफरेंस है आप देखो। तो अगर 500 रुपये डिफरेंट होते तो मैं समझ में भी आती। तो यहाँ पे सीधा आप 1200-1300 रुपये का डिफरेंस दे रहे हो, और इतना रूड हो। एंड ऑफ मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हो, आप कम करो, कुछ तो कम करो। फिर भी उसने नहीं किया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। अगर आप नैनीताल जा रहे हो, मैं तो रिकमेंड करूँगी लेक एंड वुड्स वाले, मतलब आपको रिस्पॉन्स और जो केयरिंग होते हैं ना, वो बंदे होते हैं, और जो क्लीन होना चाहिए। और एक चीज़ और मुझे बुरी लगी, यहाँ पे जैसे काम तो किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन आप पैसे लेने के लिए एंड ऑफ जब निकलते हो तो वो टिप लेने के लिए पहले आ जाते हैं। तो जो बंदा हमें असाइन हुआ था वो आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, इसको मैं दे दूँगा 200 रुपये, थोड़ा बहुत तो इसने काम कर ही दिया, ऐसे मेरे हस्बैंड ने बोला। मेरे हस्बैंड ने उसको पहले दे दिया पैसे। तो इतना बेकार बंदा था, उसको पहले मतलब 500-1000 एक्सपेक्ट कर रहा था वो। तो उसने क्या किया ना, वो बैग हमारा नीचे लेके ही नहीं गया, लास्ट में भाग गया। मतलब बोला है हुई नहीं मैं यहाँ पे, किसी और को बोला कि बोलना है मैं हुई नहीं। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आपको जब आप कार में बैठ रहे हो ना, जब पैसे देना चाहिए था आपको, पहले नहीं देना चाहिए था। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कोई भी ना बंदा बोलते हैं ना, खुशी से आप देते हो ना, सेटिस्फाई नहीं होते। जब आप झिझक करो ना, तब उन लोग सेटिस्फाई होते हैं। आपने खुशी से पैसे दे दिए तो वो सेटिस्फाई नहीं था। तो 200 रुपये मेरे हस्बैंड ने दिए, जो कि कुछ इतना कुछ खास उसने कुछ किया नहीं, 2 बार से खाना ला के नीचे दिया। 200 रुपये उसके मेरे हस्बैंड ने उसको दिए क्लीन वगैरह करने के लिए। कोई और एक ही दिन उसने क्लीन किया, अलग बंदा आया, वो भी आ गया था पैसे मांगने के लिए। तो ये चीज़, पैसे मांगने के लिए आप 2-3 लोग आ जाते हो, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। अगर आप जा रहे हो, मैं तो रिकमेंड करूँगी शीला होटल मत जाइए, उसके बजाय कोई और होटल करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है रूम टूर जो हम दूसरे दिन जाके ठहरे थे, वो वाला जो मुझे चाहिए था, जो मैंने व्लॉग्स में देखे थे, मुझे अच्छा लगा था व्लॉग देख के। वैसे देख के तो आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा
कि हाँ क्लीन होगा, लेकिन बहुत डस्ट एंड ऑल था, मतलब क्लीन बिल्कुल भी नहीं था। नीचे तो बहुत ज़्यादा डस्ट था। मेरा तो बिल्कुल रूम टूर करने का मन नहीं था, फिर भी मैंने छोटा सा एक निकाल दिया। मतलब रूम टूर तब अच्छा लगता है ना करने कि काफ़ी अच्छा रूम हो और आपको वो पता चले कि हाँ इतना अच्छा रूम है, आपको ठहरने के लिए अच्छा है, तब मैं बताऊँगी तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ अच्छा ही नहीं है तो बता के रूम टूर करूँ क्या। और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी, सामने लेक व्यू था और कुछ इतना कुछ अच्छा है ही नहीं। आपने ऑलरेडी पूरा वीडियो में सुन ही लिया है, मैंने इसके बारे में सब कुछ बता ही दिया आपको। बाकी इसको मेंटेन नहीं किया हुआ है, हाइजीन नहीं है, प्लस रूड बिहेवियर, लिफ्ट नहीं है, सिर्फ फूड अच्छा है और लेक व्यू, दैट्स इट। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है गाइस। बाय।